फर्स्ट क्वेश्चन और करंट अफेयर छोड़ दीजिए इसी को। क्वेश्चन क्या है? द मार्क प्राइस ऑफ ए डेस्क इज 7725 व्हिच इज 25% एबव द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, मतलब जो मार्क प्राइस है, देखिए वो जो मार्क प्राइस है वो 25% एबव कॉस्ट प्राइस से इतना ज़्यादा है। इट सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए आप वो वैल्यू मत लीजिए। देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है। आपका मार्क प्राइस 25% और 25% एबव ना, मतलब उनका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ही सोल्ड एट डिस्काउंट 4% ऑन मार्क प्राइस, मतलब 124 में वो 4% डिस्काउंट दिया। 125 का 4% कितना होता है? 5 होगा ना, वही तो। मतलब कितना हो जाएगा आपका डिस्काउंट देने में, और कितना में सेल करेगा? मतलब 125 मार्क प्राइस है, इसमें 4% डिस्काउंट दिया, मतलब 120 में अभी उनको सेल करेगा। उनका प्रॉफिट कितना होगा? आपका कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस हो गया 120, प्रॉफिट कितना हुआ? 20। किस में से? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस नीचे होता है ना, इंटू 100, 20% आ गया 3, राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए टैक्सी स्टैंड टू कैब स्टार्टेड स्पीड 74 km/h एट इंटरवल ऑफ 28 minutes. Both cab traveling in same direction. A man coming in opposite direction toward the taxi stand meet at cab at interval of 10 minutes. Find the speed. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए दोनों टैक्स पहले बोथ ए एंड बी यहीं पे खड़ा होते थे, ठीक है। देन उनका स्पीड, लेट ए यहीं पे, बी यहीं पे भी खड़ा है। बोथ स्पीड 74 km/h, इंटरवल ऑफ 28 मिनट, बोथ कैब ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। देखिए पहले बी छोड़ा, ओ आ गया है यहाँ तक, लेट बी यहाँ तक आ गया है, ठीक है। देन मतलब वो जो ओ बी 74 में गया है, ए भी जाएगा 74 किलोमीटर पर आवर जाएगा, बट पहले बी आ गया है। देन 28 मिनट के बाद ए जाएगा, ठीक है। देखिए अभी क्या है, वो कितना, वो जो बी आ गया है यहीं पे, उनका डिस्टेंस कैसे आप फाइंड करोगे? देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आपको पता है। यहीं पे आपको टाइम मिल गया ना, वो बी यहाँ तक इधर आने के लिए 28 मिनट इसी को लगा है, तो हो जाएगा कितना? 20, उनका डिस्टेंस मिल जाएगा। स्पीड पता है 74 दिया है, एंड टाइम मिल गया है 28। अब स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। देखिए उनका, हम वो यहीं पे कर लेते हैं। देखिए स्पीड 74 km/h इंटू टाइम, मतलब वो मिनट में है ना, 28 डिवाइड बाई 60 करोगे, आएगा कितना? डिस्टेंस आएगा, मतलब वो जो इतना डिस्टेंस, इसी का वैल्यू, ठीक है। देखिए अभी
कौन ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, हाँ ए मैन कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द टैक्सी स्टैंड मीट द कैब एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट। अच्छा, मैन आ गया है, यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, उनका वो दोनों डिफरेंस इतना है, देखिए वो दोनों डिफरेंस इतना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला, द ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द टैक्सी स्टैंड मीट द कैब एट द इंटरवल ऑफ 10 मिनट, मतलब बी एंड ए का वो जो इंटरवल हो रहा है कितना टाइम, उनको 10 मिनट डिफरेंस में मिल रहा है एक पर्सन, मतलब वो भी बी से क्रॉस करके कितना इतना डिस्टेंस आने के बाद वो तो आएगा ना यहीं पे, मतलब उनका वो जो डिस्टेंस सेम होगा ना, वो मेन का भी डिस्टेंस सेम होगा ना, समझा ना, मतलब वो आके लेट यहीं पे पहुंच गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, द टैक्सी स्टैंड मीट एट कैब एट इंटरवल 10 मिनट, मतलब लेट यहीं पे आक मतलब 8:50 को मिला है, यहीं पे उनको 9 को मिलेगा, ठीक है, ऐसा ही मतलब 10 मिनट का डिफरेंस में मिल रहा है, बट उनका जो डिस्टेंस इतना डिस्टेंस तो ऑलवेज ए बी का बीच में रहेगा ना। अभी देखिए उनका डिस्टेंस इक्वल टू मेन का डिस्टेंस सेम होगा, उनका डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम, आपको स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा, टाइम फाइंड आउट, टाइम तो दे दिया है 10 मिनट, ठीक है, आपको देखिए स्पीड कितना है, वो मेन इधर आ रहा है, वो इधर, मतलब वो दोनों का स्पीड 74 है ना, मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगा ना, वो वाला रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, इतना इक्वल टू लेट 74 प्लस मेन का स्पीड x मान लीजिए, ठीक है, इनटू 10/60 हो जाएगा ना, देन उनका डिस्टेंस सेम है हो गया, बस सोल्यूशन कर लीजिए आ जाएगा, और क्या है, आप इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका वो जो मेन का स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा, फाइंड स्पीड ऑफ इन द मेन आएगा 133.2, समझा ना, ईजी है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए उनका रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यहीं पे दे दिया है 75 दोनों का सेम, बस वो उनका स्पीड वो मेन का स्पीड रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा ना, हो गया, हमको पता है डिस्टेंस सेम है, स्पीड बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, वो मेन का रिलेटिव स्पीड आ गया है इतना इनटू टाइम, बस मेन का स्पीड आ जाएगा यहीं पे, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्यूशन करने के बाद आपका वो इसमें और क्या है सॉल्यूशन में आ गया। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, देखिए इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 37 340 18 आ रहा है ना, देन इसमें कितना आ रहा है 11 आ रहा है ना, 66 84 डिफरेंस कितना आ रहा है 18 है ना, देन 84 95 डिफरेंस कितना 11, उनका 80 होगा उनका 11 आएगा, देखिए 133 के साथ 11 ऐड कर लीजिए 4124 आएगा ना, राइट आंसर हो जाएगा 4। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव कोडेड इज इतना, वोट कोडेड इतना, भी का कोड पूछा है, देखिए भी इसमें है भी इसमें है और इसमें कॉमन कोई नहीं ना, बट कोड जो कॉमन होगा उसको लिख लीजिए, कोड कॉमन कौन 6 है ना,
राइट आंसर 3 हो जाएगा। What is the primary function of CPU in the computer system? Execute instruction and process data. Which princely ruler patronized in the Sikh community and institution? Bhupendra Singh Patel. What is the total length of Mahanadi river? 851 किलोमीटर। वो उड़ीसा में। क्वेश्चन क्या है? अतुल सैलरी इज 10,000 पर मंथ। अच्छा, ही स्पेंड 6,000 on house rent and 2,500 on bill and rest in the amount his monthly saving। अच्छा, उनका टोटल था इतना, उनका स्पेंड कितना हो गया? 8,500, मतलब उनका सेविंग कितना हो गया एक मंथ में? 1,500। फाइंड दिस सेविंग इन ईयर। इफ द मंथ ऑफ हिज बर्थडे ही स्पेंड ऑल हिज मंथ सेविंग इन ए बर्थडे सेलिब्रेशन। अच्छा, उनका पूछा है एक साल में उनका सेविंग कितना है पूछा है। ठीक है, लेट जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वही तो ना। उनका बीच में एक उनका बर्थडे आ गया लेट मार्च में, तो उनका मार्च में उनका एक महीना का जो सेविंग था वो बर्थडे में वो स्पेंड कर दिया है। बचा कितना देखिए, टोटल एक महीना में सेविंग हो रहा था कितना? 1500। इसमें 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ, आएगा 18,000। इसमें से एक महीने का सैलरी वो बर्थडे के लिए स्पेंड कर दिया, मतलब माइनस कर लीजिए, आ जाएगा ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए आप हॉच पर कहा क्या पुट करोगे, यहीं पे क्या पुट करोगे, उनका सीक्वेंस सेम ही रहेगा। इसी में से आपको ऑप्शन से चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप इसमें ओ बी पी जे पुट करिए, यहीं पे चेक करिए उनका मतलब क्या डिफरेंस है। उनका एक्स यहीं पे पुट करने में डिफरेंस सेम आ गया, तो उनका हो गया और राइट आंसर 1 हो जाएगा। उनका राइट आंसर 1 होगा। बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोइंग लेटर डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। अच्छा, इसमें से कौन सा ग्रुप में नहीं है? देखिए इस तरह जो क्वेश्चन आएगा आप चेक करोगे, इसी को चेक करोगे, अदरवाइज इसी को चेक करोगे। नहीं आएगा तो आप इसको चेक करोगे। आप ऐसा चेक मत करिए, टाइम वेस्ट होगा। एच के का कोड कितना है? एच का 8, के का कोड कितना है? 11, के एल का कोड कितना है? के एल का कोड कितना है? 12, एक्स वाई एक्स का कोड कितना है? वो 25। देखिए 3 में से आप पहले चेक करिए डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना, यहीं पे 1 आ रहा है ना, यहीं पे 1 आ रहा है ना, डिफरेंस हो गया ना 1। अब क्यों आप इतना टाइम वेस्ट करोगे? क्वेश्चन क्या है? One pipe can fill the tank in 10 minutes, while another pipe can empty complete fill tank in 20 minutes. If both pipes are open together on empty tank, how long to take fill the tank completely? पहले एलसीएम लीजिए, 10 एंड 20 का बीच में 20 एलसीएम आएगा। लेट टोटल टैंक कैपेसिटी है 10। वन पाइप कैन फिल टैंक 10 मिनट, मतलब उनका कैपेसिटी 2 हो गया ना, 1 मिनट पे 2 लीटर एंट्री करेगा। लेट टोटल टैंक का कैपेसिटी 20 लीटर, वो 10 मिनट में फुल कर दे रहा है, मतलब उनका कैपेसिटी 1 मिनट में 2 लीटर हो जाएगा ना। और अनदर पाइप है एम्प्टी कंप्लीट फिल टैंक 20 मिनट में फिल कर रहा है, मतलब बी का
एक एक मतलब 1 मिनट में 1 लीटर एंट्री मतलब आउट कर रहा है, मतलब वो ए 1 मिनट में 2 एंट्री कर रहा है, वो 1 लीटर आउट कर रहा है। पूछा क्या है, इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर एम्प्टी टैंक हाउ लॉन्ग टिल कैन फिल द टैंक कम्प्लीटली। देखिए आप दोनों चले गए, आप वो 2 एंट्री कर रहा है, वो आउट कर रहा है, मतलब 1 मिनट में 1 लीटर एंट्री कर रहा है। ठीक है, टोटल 20 लीटर है, मतलब कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेगा ना, समझा। ए स्टैंड फॉर माइनस, देखिए 1, पी स्टैंड फॉर +4, 45 है ना। आर स्टैंड फॉर कितना है, /2, क्यू स्टैंड फॉर ×2, ए स्टैंड फॉर -4। देखिए पहला उनका काम होगा, देन जितना आएगा उनका काम होगा, ×2 करोगे बस हो जाएगा, और किस में छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, पी क्यू आर एस टी भी सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। एक सर्कुलर टेबल पर बैठ रहा है, ओनली 2 पोजिशन सीट बिटवीन आर एंड टी व्हेन काउंटर फ्रॉम लेफ्ट टू टी, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड टी व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ टी। देखिए टी यहीं पे लेफ्ट, उनका लेफ्ट में एक पर्सन बैठेगा ना, आर यहीं पे होगा ना, क्यू सीट थर्ड टू राइट ऑफ पी, क्यू सीट थर्ड टू राइट ऑफ पी। अच्छा इसको छोड़िए, वो गिवन नहीं है डाटा। यू सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वी, यू सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वी, क्यू सीट इमीडिएट राइट ऑफ यू, एस इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ यू, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन। अच्छा देखिए क्यू सीट थर्ड टू राइट ऑफ पी, देखिए और एक डायग्राम बनाता हूँ मैंने, क्यू सीट थर्ड टू राइट ऑफ पी, सर यहीं पे पी होगा ना, थर्ड क्यू सीट थर्ड टू राइट ऑफ पी, पी का थर्ड राइट में क्यू होगा, यू सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ भी, यू सीट, और एक डायग्राम बनाता हूँ, देखिए क्या बोला है, पी क्यू तो हो गया, यू सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ भी, यहीं पे भी लिखिए, यहीं पे क्यू, लेफ्ट ऑफ भी का लेफ्ट में क्यू बैठेगा ना, थर्ड लेफ्ट में हो गया, क्यू सीट इमीडिएट राइट ऑफ यू, देखिए क्यू सीट इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू का इमीडिएट राइट में क्यू बैठ रहा है, देखिए मतलब यहीं पे क्यू है, 3 छोड़ के आया था, क्यों क्या आया था, भी है ना वो वाला, वो भी है, ठीक है। देखिए क्यू 1 2 3, 1 2 1 2 यहीं पे आ जाएगा ना, भी आ जाएगा ना, देन क्या बोला, एस इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ यू, यू का मतलब यहीं पे
टोटल पोर्शन कितना थे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 इधर कहीं से यू होगा, ठीक है। एस है ना, एस इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ यू। देखिए बच गया कितना 1 हो गया, वो एक कहीं पे एक बैठेगा 3, सॉरी वहीं पे तो पी है ना, यहीं पे एक बैठेगा कौन, यहीं पे ब्लैंक से देखिए इतना गिवन है ना, आपको वो फिक्स रखना पड़ेगा, 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 ठीक है। आपको और एक गिवन है टी एंड आर। देखिए देखिए टी आर का बीच में 1% बैठ रहा है, मतलब यहीं पे आप टी पुट करोगे मतलब नहीं होगा ना, 2% हो जाएंगे यहीं पे आर बैठने में, कैसे हो सकता है। एस तो यहीं पे नहीं बैठेगा। इमीडिएट नाइबर ऑफ यू, एस इज नॉट इमीडिएट बोल दिया, नाइबर ऑफ यू, क्या कर सकता हूँ। देखिए आपका थोड़ा क्वेश्चन गलत लग रहा है आपको, आप कमेंट करिए आपको आता है तो, अदरवाइज हम थोड़ा बाद में उसी को चेक करके आपका दूसरा सेट में इसी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सपोज एक्स, देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई का रेशियो कितना दिया है 2:5, वाई जेड का रेशियो कितना दिया है 4:7। इफ़ 15,120 डिस्ट्रीब्यूट अमंग एक्स वाई जेड इन दी अमाउंट रिसीव एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। अच्छा आपको पहले देखिए आप इसमें से 4 मल्टीप्लाई करिए तो आपको यहीं पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी में से 5 मल्टीप्लाई करिए, इसी में से 5 मल्टीप्लाई करिए, इक्वल हो जाएगा ना, वो वाई इक्वल हो जाएगा 4 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, वाई कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, जेड आ जाएगा 75, ठीक है। देन टोटल सॉरी 35 है ना, हाँ। देन टोटल कितना हो गया 20 35 प्लस 8 45 45 50 53। देखिए 53 टोटल रेशियो का फॉर्मेट का सम इतना हो गया है वैल्यू 120, ठीक है। इससे कितना टाइम ज़्यादा है 120 डिवाइड बाई 53, इतना टाइम ज़्यादा है ना। इससे पूछा क्या है, देन दी अमाउंट रिसीव एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली आर इन, देखिए आप वो जो उनका एक्स का वैल्यू 8 होगा, नहीं कितना होगा 8 नहीं होगा, 8 से 151253 ज़्यादा होगा, सॉरी इसी को ऐड करने में 63 आएगा ना, वहीं पे 63 होगा, वो 63 होगा। देखिए आप इसी को सॉल्यूशन करिए आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही प्रोसेस है आपका, जो रेशियो डिफरेंट फॉर्म में आपको पहले सिंगल फॉर्मेट में करना पड़ेगा, देन रेशियो आ गया इतना, टोटल रेशियो का सम, मतलब रेशियो फॉर्मेट है वो 8 रुपये में मिलेगा, इनको 20 रुपये मिलेगा, इनको 35 रुपये मिलेगा, टोटल रेशियो फॉर्मेट में मिल रहा है 63, बट ओरिजिनली 63 नहीं है, इतना है। इससे कितना टाइम ज़्यादा है इतना डिवाइड बाई 63, तो ओरिजिनली 8 नहीं है, 8 से इतना, वो 20 नहीं है, 20 नहीं है, 20 इंटू इतना, वो 35 नहीं है, 35 इंटू इतना,
आप एक दो क्वेश्चन मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर एक के साथ मैच हो जाएगा, तो मैच कर लीजिए ना, आपको क्यों जरूरी है। देखिए आप वो करने के बाद आ जाएगा 1920, पहले एक्स एक्स किसी में भी नहीं है, बस राइट हो जाएगा वही वाला, ठीक है। इफ 2 इज एडेड इच इवन डिजिट नंबर, ठीक है, एंड 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच और डिजिट नंबर इतना, देन हाउ मेनी डिजिट अपियर मोर देन वंस। देखिए 6 में अब 8 हो जाएगा ना, देन 1 सब्सट्रैक्ट 0 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, देन 9 8 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा ना, इतना ही तो डबल ओ 8 मतलब 2 नंबर आ रहा है ना डबल। देखिए 19 नंबर क्या है आपको, मैंने किया है ना पिछली बार, यहीं पे आप ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट करोगे, उनका सीक्वेंस लेफ्ट साइड राइट साइड का सीक्वेंस सेम होगा, राइट आंसर ए। देखिए 20 नंबर पर यहीं पे भी सेम फंडा है, छोड़िए इसी को। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपन इफ एन इंडियन सिटीजन voluntarily become a citizen of another country, their India citizenship end automatically। While covering a distance of 37 km, a man noticed that after cycling for 1 hour 5 minutes, the distance covered by him is 4/3 of remaining distance. What is the speed? देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस 37, ठीक है। ए मैन नोटिस दैट आफ्टर साइकिलिंग 1 आवर 5 मिनट, आप यहीं पे गया है, कितना डिस्टेंस गया है उनको पता नहीं है, बट जब 1/5 मिनट गया है, डिस्टेंस कवर बाई हिम 4/8 होती रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब वो नोटिस किया है, वो बताया नहीं है, बट क्या है जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक है, उसी डिस्टेंस का 4/3 डिस्टेंस वो गया है, वही बोला है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड पूछा है, देखिए 5 मिनट, नहीं देखिए और थोड़ा रॉन्ग है, क्या बोला है 37 किलोमीटर जब गया है, कितना टोटल डिस्टेंस वो बात नहीं किया है, ठीक है। 37 जब गया है वो, while covering distance 37 किलोमीटर, मेन नोटिस आफ्टर साइकिलिंग 1 आवर 5 मिनट, मतलब 37 गया है वो, 1 आवर 5 मिनट जब गया है, डिस्टेंस कवर बाई हिम 4/3 रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब वो जो रिमेनिंग डिस्टेंस का 4/3 पार्ट वो गया है, ठीक है, समझा। देखिए लेट आपका टोटल कवरिंग डिस्टेंस एक्स, नहीं वो तो पहला सही था ना, वो कैसे होगा, कवरिंग डिस्टेंस 37 किलोमीटर, नोटिस दैट आफ्टर साइकिलिंग, हाँ मैंने जो पहले किया था वही वाला सही है, हम फिर से रंग कर दिया है। देखिए व्हाइल कवरिंग डिस्टेंस 37 किलोमीटर, ये मैं नोटिस आफ्टर मतलब गया, कितना ट्रैवल किया है उनको पता नहीं है, टोटल था 37 है ना, ठीक है, वही वाला सही होगा। देखिए लेट डिस्टेंस कवर एक्स, ठीक है, लेट एक्स अभी एक्स किलोमीटर गया है, रिमेनिंग कितना बच गया, कितना टोटल था 37, बच गया एक्स, माइनस टोटल एक्स है ना, माइनस एक्स हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा ना,
गिवन क्या है, x इक्वल टू जो जितना किया है वो 4/3 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया ना, वही इक्वेंस बोला है ना, वही वही तो इक्वेंस बोला है ना, मतलब वो गिवन है आपको 37। ठीक है, मैंने थोड़ा सेकंड बार में पहले बार राइट किया था, फिर दूसरे बार में थोड़ा गलती हो गया था, सॉरी, टाइम वेस्ट हो गया। देखिए टोटल डिस्टेंस था इतना, गया है x, हो गया उनका इक्वेशन आ गया है हमको इतना। अभी देखिए इसी को सॉल्यूशन कर लेता हूँ, कितना आएगा, x इक्वल टू 7x इक्वल टू लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 37 इंटू 4 148 है ना, माइनस 4x, x कितना आ जाएगा, वो आके ये पे प्लस हो जाएगा, अरे यार थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है, गलत सब डाटा लिख रहा है, वो 3 है ना, वो 3x हो जाएगा ना, हो जाएगा 7x इक्वल टू 148, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 148 डिवाइड बाई 7। ठीक है, इसी को स्क्रैच कर लेता हूँ, हम लिख लेता हूँ x इक्वल टू 148 डिवाइड बाई 7। ठीक है, जितना डिस्टेंस अभी कवर किया है उनका आ गया है हमको। टाइम कितना इसी को लगा 1 आवर 5 मिनट, उनको कन्वर्ट करिए 1 आवर 5 मिनट मतलब 5/60 हो जाएगा ना, मतलब 65/60 हो जाएगा ना। ठीक है, उनका टोटल टाइम हो जाएगा। स्पीड पूछा है ना, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना आया 148 डिवाइड बाई 7, टाइम कितना आ गया 65/6। ठीक है, इसी को सोल्यूशन कर लिया, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम भी चला गया, आ रहा है 19.5। ठीक है, देखिए फिर से रिकैप कर लेता हूँ। ए व्हाइल कवरिंग ए डिस्टेंस 37 किलोमीटर ए मैन नोटिस दैट, व्हाइल उनका मतलब क्या है, व्हाइल जब उनका 37 किलोमीटर जाने के लिए वो जा रहा था, ए मैन नोटिस आफ्टर साइकिलिंग 1 आवर 5 मिनट ही डिस्टेंस कवर हिम 4/3, जो इतना रिमेनिंग का 4/3 डिस्टेंस वो कवर किया है, वही वाला ही सिर्फ, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कुछ नहीं है, वो प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है। देखिए 3/5 17/4 इक्वल टू 40/x, आप x यहीं पे निकाल पाओगे। ठीक है, राइट आंसर 3 हो जाए। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, मार्क इन स्टैटिक्स 12 स्टूडेंट आर x 28 35 56 78 63 65 81 79 83 80 y where x एंड y आर लोएस्ट एंड हाइस्ट मार्क। अच्छा देखिए आपका x हाइस्ट मार्क, उनका लोएस्ट मार्क दिया है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द रेंज एंड एवरेज ऑफ द मार्क आर 70 एंड 64। अच्छा रेंज क्या है वो दिया है, लेट हम एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट हम बोलेंगे 2 3 4 5, उनका रेंज कितना होगा, रेंज मैंने बोलूँगी क्या है, रेंज का मतलब क्या है, हाइस्ट माइनस लोएस्ट का डिफरेंस, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, उनका रेंज हो जाएगा ना, वही तो बोला ना रेंज, मतलब वहीं पे आपको y माइनस एक्स का गिवन दे दिया है। ठीक है,
एवरेज ऑफ द एंड एवरेज दे दिया है। देखिए हम अभी डिटेल में अभी करेंगे। देखिए गिवन क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 70 एंड अरेंज एंड एवरेज ऑफ मार्क। टोटल स्टूडेंट कितना है 12, एवरेज दे दिया है कितना 64। टोटल मार्क वो 12 स्टूडेंट का टोटल मार्क कितना हो जाएगा 12 इंटू 64 आ जाएगा 768 हो जाएगा ना 768। ठीक है, अभी चेक करिए एक्स एंड वाई को छोड़ दीजिए, टोटल उनका सम कितना आ रहा है चेक करिए। 28 प्लस 35 56 78 प्लस 63 65 81 79 83 80। ठीक है, वो कितना आ रहा है 648 आ रहा है ना। देखिए मतलब वो जो 10 नंबर का सम आ रहा है 648। एक्स वो वाई को ऐड कर लीजिए अभी, तो हर चीज़ ऐड करने में उनका सम वो 12 सम का एवरेज दे दिया ना, उनका आएगा कितना 768 एक्स। ठीक है, देखिए आप यहीं पे निकल पाओगे ना y इक्वल टू 70 माइनस एक्स, वो जो इक्वेशन दिया है इसी को कर पाओगे ना। आप यहीं पे एक y का प्लेस में पुट कर लीजिए। देखिए x प्लस ऐसा भी लिख सकते हो ना, हो गया इक्वल टू 768 सॉरी एक्स प्लस, देखिए और उसमें कुछ नहीं है, हम थोड़ा गड़बड़ी हो गया शायद। एक्स वाई का वैल्यू कितना था 70 माइनस एक्स, छोटा आ गया प्लस, हम इसी को कट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ पहले इसी को सॉल्यूशन करेंगे। एक्स कितना था एक्स प्लस 70 इक्वल टू वो हो जाएगा 120 है ना। टोटल था 768 माइनस 648 हो जाएगा ना। यहाँ पे 2x इक्वल टू आ जाएगा कितना, वो आके इधर माइनस हो जाएगा 50 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 25। ठीक है, देन y इक्वल टू 25 प्लस 70 कितना 95 हो जाएगा। राइट आंसर 3। समझा। देखिए ई एल का कोड कितना है, ई का 5 है ना, एल का कोड कितना है 12 है ना। देन वो चेक करिए पहले, नहीं 2 को लेके चलिए। ठीक है, जी का कोड कितना है 7, एन का कोड कितना है 14, जी का कोड कितना है 7, एन का कोड कितना है 14, आई का कोड कितना है 9, पी का कोड कितना है 16। देखिए यहीं पे क्या सीक्वेंस आ रहा है +2, यहीं पे +2 +2 +2, यहीं पे 9 होगा, यहीं पे 11 होगा ना, यहीं पे 16 होगा, 18 होगा ना, वही वाला होगा ना। 9 किसी का कोड, आई का कोड, 16 किसका कोड पी है, देन 11 किसका कोड के का कोड,
18 किसका कोड है, आर का कोड। देखिए IPKR, IPO नहीं, IPKR वो नहीं, वो दोनों में फिर से आपको देखिए MM सेम है ना, Q वो चेक करिए लास्ट सीक्वेंस। K का कोड कितना है 11, M का कोड 13, वो 15 होगा ना, 15 किसका कोड है, वो का कोड हो जाएगा राइट आंसर। समझा। क्वेश्चन क्या है, सचिन ब्रॉट द फर्स्ट पेन 630 एंड सेकंड पेन 722 रेस्पेक्टिवली। अच्छा उनका कॉस्ट प्राइस इतना हो जाएगा ना, उनका कॉस्ट प्राइस, एक पेन का कॉस्ट प्राइस इतना हो जाएगा, दूसरा पेन का कॉस्ट प्राइस इतना हो जाएगा। ही सेल द फर्स्ट पेन 70% ऑफ प्रॉफिट, वो जो फर्स्ट पेन उनका कॉस्ट प्राइस इतना था वो 70% प्रॉफिट में इसी को बेचा। बट ही बायर बार्गेनिंग फॉर द प्राइस एंड हैज़ ऑफर 9% डिस्काउंट। अच्छा आपको वो 70% प्रॉफिट में वो बोला था, बट उनका बार्गेनिंग करके 9% डिस्काउंट में वो लिया है। देन सेकेंड पेन 71% प्रॉफिट में, वो सेकेंड पेन 71 प्रॉफिट में वो बेचा है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट हेड इन ट्रांजैक्शन। अच्छा देखिए आप वहीं पे गलती मत करना है, आप 70% डिस्काउंट फिर से 9%, आप 61% प्रॉफिट, 61% प्रॉफिट में मत निकालना है। देखिए हम एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ। लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, आपने 120 में बेचने के लिए सोचा, ठीक है, वो डिस्काउंट वो इससे 10% डिस्काउंट फिर से क्या है, मतलब कितना हो जाएगा 120 थोड़ी होगा, आप यहीं पे डिस्काउंट मिलेगा तो आप 110 होगा, बट यहीं पे 120 में से आपको 10% डिस्काउंट हम दे रहा हूँ, मतलब 120 में से 10% कितना 12 आएगा ना, तो नहीं होगा 110 होगा। आप कभी कभी आप कर सकते 70, वहीं पे -19, मतलब आपका प्रॉफिट आपको 61 से निकालना आप सोच देते हो, मतलब वो गलत है। आपको देखिए, आपको पहले देखिए उनका कॉस्ट प्राइस का सम आपको मिल गया, वो इतना होगा। देन 630 का पहले 70% निकाल दीजिए, कितना आएगा, वो जितना भी आएगा, लेट XYZ जितना भी आएगा, एक्स आएगा, लेट आप इसमें से इसी को ऐड करिए, उनका वो जो सेलिंग प्राइस बता रहा है आपको पता आ गया, इसी में से फिर से आप 9% डिस्काउंट निकालोगे, ठीक है। निकालने के बाद जितना आएगा वो इसमें से वो जो वैल्यू आएगा माइनस कर लीजिए, देन आपको उनका जो ओरिजिनली प्रॉफिट उनका आ गया है, लेट Y आ गया, ठीक है। देन 722 सेकेंड 71 प्रॉफिट में बेच रहा है, 722 का 71% निकल लीजिए, जितना भी आएगा इसके साथ इसी को ऐड कर लीजिए, उनका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। देन वो जो Y पहले Y को सेलिंग किया था, अभी इसी को सेलिंग करा है इतना रुपये में, आपका जो कॉस्ट प्राइस इतना ऐड कर लीजिए, देन टोटल वो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होगा ना, टोटल प्रॉफिट माइनस वो दोनों सम कर लीजिए, टोटल कितना प्रॉफिट आ रहा है निकल जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए वो ये आपको A+B का होल स्क्वायर पकड़ना है, यहाँ पे वो A+B का होल स्क्वायर क्या आप इक्वेशन करना है, वो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ पेनिसिलिन डिस्कवर, फास्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक एजेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिवन दिया है, क्या बोला है, इज इन द वर्ड इज भावेल चेंज लेटर इमीडिएट फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। आप लेट यहीं पे ए मतलब बी हो जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज लेटर इमीडिएट प्रिसाइडिंग सी मतलब वो यहीं पे बी हो जाएगा। टी हो जाएगा, एस हो जाएगा। ऐसा ही हर चीज़ को लिखना पड़ेगा आपको। देन चेक करना है इन हाउ मेनी लेटर क्लस्टर दूज फॉर्म न्यू भावेल एपियर्स। देखिए यहीं पे एक न्यू भावेल मिल रहा है ना, टोटली कोई भी भावेल नहीं है। इसी तरह आपको कितना मिलेगा पूछा है, 4 उनका मतलब थ्री पार्ट आएगा ऐसे। इसको छोड़िए अभी। Uddhav start from point A and drive 3 किलोमीटर toward south। देखिए 3 किलोमीटर toward south। He then take right turn and drive 2 किलोमीटर। right turn 2 किलोमीटर। Turn left and drive 5 किलोमीटर। He then take right and drive 3 किलोमीटर। 3 होगा। He take final right turn and drive 8 किलोमीटर। Stop point P। How far shortest distance रीच पॉइंट ए अगेन। देखिए यहीं पे थ्री आया था, यहीं पे 5 मतलब 8 हो गया ना टोटल। मतलब जहाँ पर आया था वो 3 आया था, यहीं पे 5 आया था, टोटल चला गया मतलब इसी लाइन पॉइंट तक आ गया है। अभी देखिए वो कितना 2, वो कितना 5, मतलब इतना जर्नी करना पड़ेगा ना इसी को, 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, वो सिंपल है। आपको इंटरचेंज करने के लिए बोले प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज। आप 63 इंटू 12 वो प्लस 98 7 प्लस माइनस 35 हो जाएगा। बस आपको पहले उनका पहले डिवाइड देन इनटू देन ऐसा ही होता है ना, पहले उनका काम करिए देन आपको ऐड करने के बाद 735 आएगा। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इतना डिफ़िकल्टी नहीं है। वो कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा ना। बस सॉल्यूशन करिए आ जाएगा, वो डिफरेंस नहीं है, इजी है। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देन क्वेश्चन क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 65005। अच्छा, द डायमीटर ऑफ द बेस इज 100 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट पूछा है। देखिए वो कौन है, ठीक है, उनका रेडियस, उनका हाइट और लेंथ होता है ना। बस फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल है ना। मतलब कर्व सरफेस एरिया दे दिया है 65005 इक्वल टू पाई आर, और डाया दिया मतलब रेडियस 50 हो जाएगा ना, 50 इंटू एल। देखिए पाई पाई कट जाएगा, एल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 65 है ना, 65 मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ।
130, ठीक है। 130 मतलब आपका पूछा क्या है, हाइट पूछा है। अच्छा, एल मिल गया हमको, आपको पता है ना, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही तो होगा ना। एल स्क्वायर मतलब 130 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 50 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही इधर आएगा 130। बस उनको सॉल्यूशन कर लीजिए, और क्या है, उनका पहले स्क्वायर करिए, जो आएगा वो जो 50 का स्क्वायर माइनस कर लीजिए, देन उनका रूट ओवर हो जाएगा, देन एज का वैल्यू आ जाएगा ना, राइट आंसर 120 आएगा, ठीक है। वो इजी है, देखिए 2 पाइप ए बी कैन फिल टैंक लीटर 9 आवर 6 आवर। आप टोटल आपका कैपेसिटी दे दिया है, डिवाइड बाई 9 आवर, मतलब 1 आवर में कितना वो एंट्री कर रहा है, आ जाएगा ना। इसी तरह बी का भी कैपेसिटी आपको मिल जाएगा। पूछा क्या है, हाउ मेनी आवर दे टेक फिल, आपको ऐड कर लीजिए। लेट, वो तो फ्रैक्शन में आएगा, लेट आप, यहीं पे 2 आ रहा है, यहीं पे 3 आया, मतलब टोटल 1 घंटा में 5 लीटर एंट्री कर रहा है, मतलब टोटल टैंक दे दिया है 6400, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, आवर में मिल जाएगा ना आपको। वो ईजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव, और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज डिपॉजिट 9% रेट इंटरेस्ट पर एन्यूम 2 ईयर इज व्हाट। आपको वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, कंपाउंड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ़, मतलब उनका प्रिंसिपल दे दिया है, इफ़ इज डिपॉजिट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन्यूम 2 ईयर। देखिए इस तरह जब क्वेश्चन आएगा, आप पहले 2 ईयर बोला है ना, आप 2 रो कट कर लीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लीजिए कितना 47100, रेट कितना दिया है 9, ठीक है। आपका 9% रेशियो है ना, आपको देखिए 471,100 का 9% निकाल दीजिए, ठीक है। वो कितना आएगा 4239, जो वहीं पे वैल्यू आया उसी का फिर से 9% करिए, कितना आएगा 4239 इंटू 9, वो कितना आएगा 381.51। देखिए वो क्या है, लेट आपको यहीं पे सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, मतलब उसी नंबर पर आप 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना वैल्यू आएगा उनका सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर, मतलब वहीं पे आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इस साइड पर। मतलब यहीं पे प्रिंसिपल के लिए आपको, हमको मैंने क्यों नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपका आंसर आ गया है हमारा ऑलरेडी, हम बता रहा हूँ। देखिए आपका वहीं पे जितना आएगा वो मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आप यहीं पे 2 मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा, यहीं पे इसी के साथ 1 मल्टीप्लाई करना है, इसी के साथ जितना भी आएगा दोनों ऐड कर लीजिए, आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एंड डिफरेंस क्या आएगा, मतलब कॉस्ट इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वो जो यहीं पे जो वैल्यू आएगा ना, मतलब इसी के साथ 1 मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही आएगा ना, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। बट फॉर्मूला इधर साइड आपको 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर साइड 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी के साथ 1 मल्टीप्लाई, इसी के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन उसी इनका वैल्यू आ जाएगा आपको जितना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आया ना, इतना का वैल्यू 38151। देखिए लेट सेम क्वेश्चन वो जहाँ दिया है यहीं सेम क्वेश्चन है, यहीं पे 3 ईयर देगा, ठीक है। 3 ईयर केस पे क्या होगा ना, आपको फिर से देखिए हम यहीं पे शॉर्ट लिख कर लेता हूँ, ऐसा यहीं पे प्रिंसिपल रेट लिखोगे, यहीं पे फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड केस, 3 केस करोगे। उनका जो आया, ठीक है, यहीं पे क्या हो ना, आपको पहले 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहीं पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहीं पे 1 मल्टीप्लाई, वो एक फार्मूला है। 2 ईयर के लिए 2-1 का रेशियो, 3 ईयर के लिए 3-1 का रेशियो, 4-1 के लिए, ऐसा 4 के लिए यहीं पे एक रो और होगा, इसमें 4-6-4-1 होगा, ठीक है। देखिए हम 3-3-1 कर लीजिए, लेट यहीं पे इतना ही आएगा, मैंने इसी से बता रहा हूँ, इतना आएगा ना। इसी में आप यहीं पे 2 ईयर के लिए यहीं पे 2 मल्टीप्लाई करते थे, यहीं पे 3 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इतना आ गया। वो जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, यहीं पे जो आएगा। देन यहीं पे आप वो जो इसी वैल्यू के साथ आप फिर से 9% करोगे, एंड इसी के साथ यहीं पे आप 1 करते थे ना, यहीं पे आप करोगे कितना, 3 करोगे, फिर से 3 करोगे मल्टीप्लाई, जितना आएगा। देन फिर से यहीं पे जितना वैल्यू, उसी वैल्यू के साथ यहीं पे आपको करना है, नीचे मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। वो जो इसी का वैल्यू के साथ यहीं पे आप देखिए 4239, हम इसी के साथ 9% निकाला था, एंड फिर से नीचे 2 लिखा था यहीं पे, मतलब वो जो 429 के साथ 9% क्या है, इसी का वैल्यू के साथ मैंने 1 मल्टीप्लाई, वो डिफरेंस है, वो उनका लाइन एक ऊपर चलेगा, नीचे एक नीचे चलेगा, ठीक है। देन फिर से जो वैल्यू आएगा उसी के लिखना पड़ेगा, यहीं पे जो वैल्यू आया था इसमें आप 1 मल्टीप्लाई करोगे, देन वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आप टोटल ऐड कर लीजिए, वो वैल्यू, वो जो नीचे सेकंड वाला रो वाला वो वैल्यू वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, एंड वो जो सेकंड 2 इसी को आप ऐड कर लीजिए, वो आ जाएगा डिफरेंस वाला आ जाएगा, ठीक है। Who among the following were not a part of संथाल रिबेलियन, उनका राइट आंसर हो जाएगा ताना भागत। The arithmetic mean of 25 real number is 110. If 10 number are increased by 12 1/2 each, another 10 number are increased by 15 each, and remaining 5 number are unaltered, then new value of the arithmetic mean is what? देखिए आपका वो जो 25 नंबर का मीन दिया है 110, वो जो 25 में 10 नंबर इंक्रीज हो गया है कितना, देखिए 10 नंबर का इंक्रीज हुआ है कितना, 25/2 कितना आएगा, 25 × 5 125, मतलब इतना इंक्रीज हो गया 10 नंबर, एंड remaining 5 number sorry and 10 number are increased by 15%, other 10 number increase हो गया उनका 15%। सॉरी यहीं पे वो नहीं बोला है, देखिए आपका 10 नंबर का इंक्रीज हो रहा है, इफ 10 नंबर आर इंक्रीज बाई ईच, मतलब एक नंबर इतना इंक्रीज करेगा, मतलब 10 नंबर कैसे होगा, उनके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 125 टोटल इंक्रीज करेंगे ना, वही बोला है, वो रॉन्ग है। देखिए एंड अदर 10 नंबर इंक्रीज 50 ईच, मतलब 50 × 10 150% इंक्रीज करेंगे ना, मतलब फर्स्ट 10 नंबर इतना इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक, मतलब 10 इंक्रीज करेंगे कितना, टोटल इतना, सॉरी टोटल इतना, अदर 15 ईच इंक्रीज कर रहा है 15, तो ओवरऑल 10 इंक्रीज करेंगे कितना, टोटल 150 हो जाएगा। देन रिमेनिंग 5 नंबर आर अनचेंज, मतलब उनका इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब 5 × 0 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 0 हो जाएगा। देखिए द न्यू वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या है पूछा है, अभी क्या करना है, अभी क्या है 125 + 150 + 0, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया
5 7 1 डिवाइड बाई टोटल कितना 25 तो 2 होगा ना, मतलब वो आएगा 11। ठीक है, मतलब जो इंक्रीज हुआ है 11 था कितना, मतलब पहले 110 था ना, 110 था, इंक्रीज हुआ है 11, हो गया कितना 121 हो गया ना, राइट आंसर 121। समझा ना, मतलब टोटल इंक्रीज निकाल दिया है, इसमें से वो जो टोटल नंबर डिवाइड कर दिया है, आ गया है वो जो इंक्रीज हो होने वाला। ठीक है, इसमें से 110 ऐड कर दीजिए। Which order to Mendeleev arrange element periodic table increase atomic mass? यहाँ पे क्यों 25 मैंने डिवाइड किया है आपको पता हो ना। देखिए आपका टोटल आ गया 275 टोटल बढ़ गया है, मतलब इस वो 25 आपको एवरेज निकालना है ना, वो 25 से वो डिवाइड हो जाएगा ना इक्वली सबके साथ, इसलिए डिवाइड बाई 25 देन 11 आया। ठीक है, Rajesh has 156 liter of oil A and 256 liter of oil B. He filled a number of identical containers with two type of oil in a manner that each container has only one type of oil and all container complete filled. What can be maximum volume of each container that Rajesh use so that all the oil the Rajesh has both the type can produce into the container। देखिए क्वेश्चन में 5-6 लाइन लिख दिया है, बट वो क्वेश्चन में इतना दम नहीं है। देखिए राजेश हैज़ 156 लीटर ऑफ ऑयल। ठीक है, एक टैंक ए है, इसमें 156 लीटर ऑयल है, एंड टैंक बी है, इसमें 256 लीटर ऑयल है। ही फिल ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल कंटेनर। अच्छा, मतलब इसी को वो दोनों जो ये है मतलब ऑयल है, इसी को वो आइडेंटिकल कंटेनर में, मतलब उनका वॉल्यूम जितना होगा उनका वॉल्यूम सेम होगा और रखेगा। ठीक है, ओनली 2 टाइप ऑफ ऑयल। ठीक है, आर कंप्लीट फील्ड। व्हाट कैन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर दैट राजेश यूज so that all oil that Rajesh has both the type can be poured into this container। ठीक है, देखिए यहीं पे और क्या है बोला है, he fill a number of identical container with 2 type of oil in a manner that each container has only one type of oil, but mix नहीं करेगा, वो ऑयल एक सेपरेट कंटेनर में रहेगा। देखिए लेट हम 10 कंटेनर लिया। ठीक है, उनका लेट वॉल्यूम 10, इसमें 10 रहेगा, ए का लेट यहीं पे 10 है, सिर्फ 10 है, मतलब क्या है आइडेंटिकली, सॉरी 20 है, मतलब यहीं पे 10 रहेगा, यहीं पे 10 रहेगा, यहीं पे लेट 30। ठीक है, यहीं पे लेट 30, मतलब क्या है वो कंटेनर, मतलब सही वही 10 वाला, इसमें 10 इसमें 10 होगा ना, मतलब यहीं पे आप इसी को रखने के लिए आपको 2 लगेगा, सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल को रखने के लिए 3 कंटेनर लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कितना कंटेनर होगा वो बोला नहीं है, पूछा है वो जो उनका वॉल्यूम कितना होगा इसी को पूछा है। ठीक है, समझा ना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ गया ना, बस और कुछ नहीं है। अभी देखिए पहला मैंने एग्जाम्पल समझ लिया ना, मेरा एग्जाम्पल आप आसानी से समझ पाओगे। देखिए आपका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपका सिर्फ 156 एंड 256
का HCF लीजिए, ठीक है। वो 2 6 78 है ना, मतलब 6 यहीं पे 3 2 into 10 39 होगा ना। देन यहीं पे 128 उनका, और HCF होगा कि नहीं होगा ना, वो यहीं पे 39 है, यहीं पे 64 है, वो नहीं होगा ना, सिर्फ उनका 4 आएगा ना, मतलब उनका कंटेनर का वॉल्यूम 4 होगा, ठीक है। मतलब वो जो 156 यहीं पे 4 होगा, यहीं पे 4, इसी तरह आप देखिए टोटल लेट आपको कंटेनर पूछेगा, मतलब 156 डिवाइड बाई 4 कितना कंटेनर टोटल होगा, 39 कंटेनर होगा कि नहीं होगा। एंड आपको 256 लेट पूछेगा, 64 कंटेनर में वो रहेगा, समझ गया ना। आपको वॉल्यूम पूछा है, सिर्फ आपका दोनों का HCF निकाल दीजिए, यहीं पे आंसर पुट कर लिया, उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। Which of the following farming practice is mostly practiced in northeast India and cause soil erosion? Shifting agriculture उनका राइट आंसर, वो छोड़िए, वो करंट अफेयर है। स्टेटमेंट क्या है, ऑल कार आर बसेस, ऑल कार आर बस, ऑल बस आर ट्रक, ऑल बस आर ट्रक, some bus are sheep, some bus are sheep. Conclusion, some sheep are car, some sheep are car, नहीं हो रहा है ना। all truck are car, all truck are car, नहीं हो रहा है ना। neither conclusion 1 पर follow। देखिए, सुनील स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 11 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अच्छा, साउथ। ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। He then take left turn and drive 12 km. He take final right turn and drive 7 km. Point P. How far toward shortest distance reach point 1 again. देखिए, पहले इलेवन आया, ठीक है, सॉरी वही वाला ना, 11 आया। देन कितना गया 4, मतलब इक्वल कितना हो गया 7 हो गया ना, मतलब सिर्फ यहीं पे बचा कितना 7, यहीं पे आया फिर से 7 चला गया, मतलब इसी पॉइंट तक आ गया ना, अभी हो गया ना। देखिए,
देखिए वो 3 था, देखिए ऐसा आया, यहीं पे आया, मतलब 3 किलोमीटर आया ना। देखिए फिर से इधर 11 किलोमीटर गया है, मतलब इतना कितना होगा, 9 होगा ना। देखिए अब इधर यहीं पे इतना ही आएगा ना, 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। The popular folk dance in Bihar which represent love and quarrel married couple is called Jat Jatin. Jat Jatin. Next question 48. 48 क्या बोला है? What will the come in question mark? देखिए पहले 2 को लेके चेक करिए, भी का कोड कितना है। देखिए हर चीज़ में एफ है ना, अब छोड़ दीजिए इसी को। लास्ट 2 चेक करिए, सी का कोड कितना है 3, जे का कोड कितना है 10, वाई का कोड कितना है 25, एफ का कोड कितना है 6, एन यू एन का कोड कितना है, एन का कोड 14 सॉरी मैंने गलती कर दिया, छोड़ा था ना पहले। सी का कोड 3, जे का कोड 10, देन वाई का कोड कितना है 25, एफ का कोड 6, यू का कोड कितना होगा 21, बी का कोड 2। देखिए यहीं पे 4 घट रहा है ना, 4 घट रहा है ना, एक्स का कोड 24, 4 घट रहा है ना, मतलब 24 क्या आएगा, टी आएगा ना, 100% लास्ट टर्म टी आएगा ना, मतलब 2 3 से कनेक्ट होगा। देन फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, वहीं पे कितना घट रहा है 4 है ना, हाँ 4 घट रहा है। इसी तरह आप इसी को भी चेक करिए ना, यहीं पे देखिए 4 घट रहा है, वो हो जाएगा ना। देन आप सीक्वेंस मैंने लिखा नहीं है, बस वही सीक्वेंस है और कुछ नहीं है उसमें। आप यहीं पे 4 घटा दीजिए, देन आएगा कितना, राइट एम ही आएगा। सिर्फ आपका ट्रिक है, आपको पहला नहीं देखना चाहिए क्योंकि सेम है, आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या है, इफ़ सी डी ई एफ यू एज एग्जाम डिफरेंट डे इन ए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। अच्छा वीक में मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग मंडे, ख़त्म हो रहा है संडे ऑफ द सेम वीक। ओनली 2 पीपल हैव द एग्जाम बिफोर टी, ओनली 2 पीपल एग्जाम बिफोर टी, मतलब टी यहीं पे होगा ना 100%। ओनली 1 पर्सन हैव द एग्जाम आफ्टर डी, डी यहीं पे होगा ना, हो गया ना। ओनली 3 पीपल हैव द एग्जाम बिटवीन टी एंड एफ, एक सीक्वेंस वही होगा। ओनली 1 पर्सन हैव द एग्जाम बिटवीन ई एंड सी, ई एंड सी का बीच में एक पर्सन एग्जाम देंगे। यू हैज़ द एग्जाम इमीडिएट बिफोर ई, वही सीक्वेंस है। हो एमंग द फॉलोइंग द एग्जाम ऑन फ्राइडे। देखिए वो 3 सीक्वेंस आप कहाँ पे पुट करोगे, देखिए यू ई यहीं पे मैंने पुट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए देन ई एक छोड़ के सी, मतलब टी एक बीच में बैठेगा, यहीं पे सी बैठेगा, हो गया। देन टी उनका बीच में 3 पर्सन एफ, यहीं पे टी है 1 2 3, एफ हो गया शायद, हाँ
आपको मैच करना पड़ेगा सिर्फ। हो गया ना, बीच में कौन बच गया, सी ए से ना, हो गया ना। पूछा क्या है, हो एमंग द फॉलोइंग द एग्जाम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे में एस होगा ना, राइट आंसर 4 हो जाएगा। दी होलोजेनिक न्यूट्रिशन द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इज, हो जाएगा इंजेक्शन, इंजेक्शन। सिंप्लीफाई, देखिए आपका पहला उनका काम करिए, देन जो यहाँ पे क्या आएगा, -6 + 5 -1, देन 1 - 1 0 हो जाएगा, टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा ना। मतलब 0 के साथ डिवाइड करोगे वो 12, वो भी 0 हो जाएगा, मतलब 194 राइट आंसर हो जाएगा। इजी है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द लैपटॉप टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। वो छोड़िए। व्हाट द मेजर कांस्टेंट इन ड्राई लैंड फार्मिंग, लो वाटर अवेलेबिलिटी। ये वो करंट अफेयर है, छोड़िए। देन देखिए 56, इन ए सर्टेन कुल लैंग्वेज, देखिए ए + बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। देखिए ए + बी, वहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहीं पे भी फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपको सोल्यूशन इधर करना पड़ेगा। मतलब क्यू इंटू का मतलब क्या है, वाइफ फी, ऐसा करना है। देन आपका रिलेशनशिप में पुट करिए, आपको आसान से आंसर मिल जाएगा। लेट यहीं पे ए + बी मीन्स बी इज द मदर ऑफ बी, मतलब वो रिवर्स हो गया, मतलब आपको इधर से करना पड़ेगा, ठीक है। देन सौरा पेंटिंग ट्राइबल आर्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बाय कम्युनिटी इन व्हिच इंडियन सिटी, उनका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या है, सर्टेन कोड लैंग्वेज पिज्जा बेस कोइन इज कोडेड, इतना है। पूछा क्या है, कोइन का कोड पूछा है। देखिए यहीं पे कोइन है ना, कोइन इसमें भी है, पिज़्ज़ा इसमें पिज़्ज़ा है क्या, नहीं है ना, इसमें भी बेस इसमें नहीं है, मतलब उनका कॉमन कोड जो होगा, उनका कोइन का कोड वही होगा ना। मतलब इसमें भी कोइन है, इसमें कोइन है, सिर्फ कॉमन DUSU है ना, राइट आंसर SU हो जाएगा, राइट आंसर 2। एग्जैक्ट उस टाइप ऑफ क्वेश्चन पिछली टाइम में क्या है ना, सिर्फ वो 22 नंबर क्वेश्चन शायद था, मैंने उसी सेट पर किया है ना। आपका क्या है, कौन आपका लेंथ हाइट रेडियस, यहीं पे आपका पहले 5400 पाई इक्वल टू उनका कर्व सरफेस एरिया का, सॉरी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया πRL है ना। यहीं पे R का वैल्यू 144 / 2 हो जाएगा। यहीं पे आपको लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा, ओ पाई कट जाएगा ना, मतलब यहीं पे आप L का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देन आप फाइंड हाइट पूछा है ना, देखिए आपको L² मतलब हाइट स्क्वायर प्लस R² इक्वल टू A² है ना। आपको दोनों वैल्यू पता है, सिर्फ आप उनका वैल्यू निकाल पाओगे ना। हम क्या है एग्जैक्ट क्वेश्चन, देखिए उनका मोड फाइंड आउट करने के लिए आपका जो मोड क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है ना, यहीं पे तो आपको पता नहीं है ना। देखिए उनका क्या होता है, मोड का गिवन है 140 इक्वल टू आपका वही वाला पूछा है ना, उनका लोएस्ट वैल्यू कितना है 140, वही फॉर्मूला है प्लस
एक्स माइनस मतलब उनका पहले का माइनस कर लीजिए, हर चीज़ में वही फार्मूला पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 वही वाला एक्स माइनस उनका पहला -33, उनका बाद वाला -31, समझा। अब फार्मूला हम लिख लेता हूँ, L प्लस F1 F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू एच, वही फार्मूला आता है, ठीक है। अब एंड वो जो हाइट क्या होगा, उनका जो डिफरेंस है ना वो सबका सेम होता है। वहीं पे कितना है 5 है ना, बस वो मल्टीप्लाई होगा, हो गया आपका x का वैल्यू वहीं पे फाइंड आउट कर लीजिए, समझा। सिर्फ आपका फार्मूला यहीं पे वैल्यू है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ कैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर? टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा इन क्विक रिट्राइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमलेश बाई सम साड़ी एंड स्वीट 10,000, देन द कॉस्ट ऑफ ईच साड़ी एंड कॉस्ट ऑफ ईच स्वीट इज 1,000, देन टोटल नंबर साड़ी एंड स्वीट इज 8, फाइंड द नंबर ऑफ साड़ी। देखिए द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना 10,000, साड़ी का प्राइस कितना है 1500 एंड स्वीट का प्राइस कितना है 1000, टोटल कितना बाई क्या है 8, ठीक है। मतलब एस प्लस यू लेट आपका स्वीट एंड साड़ी टोटल 8 है ना। देखिए आप यहाँ पे एक सिंगल फॉर्मेट में बना दे, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस एस हो जाएगा ना। देखिए लेट वो जो 1500 एक प्राइस साड़ी का प्राइस है, नंबर कितना हमको पता नहीं है, ठीक है, प्लस 1000 एक स्वीट का प्राइस है, हमको कितना स्वीट पता नहीं है। देखिए आप साड़ी, देखिए आप u 8 माइनस एस भी लिख सकते हो ना, इक्वल u इक्वल टू 8 माइनस एस होगा ना, इक्वल टू 10,000, टोटल हम बाई क्या है इतना रुपये में। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा, बट आपको वहीं पे शॉर्टकट भी आपको दिख के वो क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, टोटल 8, ठीक है। मतलब आप रीजनिंग थ्रो में आप कर सकते हो, वहीं पे पुट करके वहीं पे मतलब उनका ऑफिशियली ऐसा आप करोगे, उनका फार्मूला वही पड़ेगा, बट आप दिख रहा है ना इतना इजी है। यहीं पे आप 4 बाई करोगे, वो 4 बाई करोगे, हो जाएगा ना, वो 6000 वो 4000, 4 राइट आंसर 4। क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सस्टेन्ड बाय कोड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इन एंगल सस्टेन एनी पॉइंट इन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। वो ऑलवेज उनका 2:1 रेशियो होता है। देखिए ओ एंगल का रेशियो पूछा, लेट ओ θ1 ओ θ2 ओ θ1 θ2। देखिए θ1 ऑलवेज डबल होता है इससे, ठीक है, वही पूछा है, वो ऑलवेज सेम ही होता है सबके लिए। देखिए आपको एक फार्मूला पता है ना, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n, एक फार्मूला है ना, यहीं पे वही पुट होगा। देखिए
29/4 पावर 3 है। अब 29/4 पावर 3, वो 4/29 है ना, वो रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स में दिया ना, उसको रिवर्स करने में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। देन 29/4 वो दिया है कितना 11, आ रहा है कितना 29/4, वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, इतना होगा। देन वो आ गया इतना, मतलब 12 इक्वल टू, वहीं पे 4/29 है ना, मतलब वो माइनस हो जाएगा, 9m + 7 हो जाएगा ना। आप वहीं पे आसानी से निकाल पाओगे m का वैल्यू, समझ गया ना। आप वहीं पे 12 आया, 29/4 का वैल्यू आया 12, यहीं पे 4/29, मतलब वहीं पे माइनस, देखिए 1/AB, जो b/ होगा पे माइनस हो जाएगा ना, बस। अब यहीं पे m का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आएगा 1। देखिए प्लस मीन्स माइनस, यहीं पे पुट करिए, आ जाएगा, सिंपल है वो करंट अफेयर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट encapsulate rule in operating system kernel acting the core interface between application and system hardware। ओके क्वेश्चन, वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द रिजल्टेंट इन द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। देखिए सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर वही है ना, उनका सेकेंड नंबर 5 added to the first digit of the lowermost number का फर्स्ट डिजिट 1, 6 हो जाएगा ना, राइट आंसर। वो सेम लॉजिक है और कुछ नहीं है, आप चेक करिए। देन वो करंट अफेयर है, देखिए यहीं पे वो इक्वेशन पर आपका x का क्या है वैल्यू, ओ a ओ b ओ c है ना, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 13 है ना। आपका क्या फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, d इक्वल टू b² - 4ac है ना, पुट कर लीजिए, d इक्वल टू b -2 स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, -4 1 × 13 कितना आएगा 4 - 52 -48। देखिए d नेगेटिव में आ रहा है -48, सो इट इज नो रियल रूट। What role did the Indian People Trade Association play during British rule? उनका राइट आंसर 4 आ जाए, एक्सप्रेस डिजाइन थ्रू आर्ट। क्वेश्चन क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, एमंग देम 20% आर मेन, 50% आर वुमेन एंड रेस्ट आर चिल्ड्रेन, and their average weight are 45 kg, 60 kg and 20 kg respectively, the average weight of the group। देखिए लेट आपका लेट 100% है, उसमें से 20% मेन, वुमेन 50%, मतलब देन रेस्ट कितना 30 चिल्ड्रेन, ठीक है। एवरेज वेट उनका, एवरेज वेट आर 45 kg, टोटल वेट कितना हो जाएगा 20 × 45 हो जाएगा, एक 50 × 60 हो जाएगा, देन 30 × 20 हो जाएगा ना। टोटल वेट कितना हो जाएगा, अब मैं कैलकुलेट से कर रहा हूँ, टोटल वेट आ जाएगा 4
500। टोटल वेट मिल गया इतना। टोटल पोर्शन कितना थे हम लिए थे 100। एवरेज वेट कितना आ गया 45 kg। राइट आंसर 2। ठीक है। देखिए एक्स इज एडेड इज मतलब वो भी प्रोपोर्शनल फॉर्मेट में दिया है। 26 प्लस एक्स डिवाइड बाई 40 प्लस एक्स इक्वल टू 22 प्लस एक्स 34 प्लस एक्स। आप इसी को सॉल्यूशन करिए, जितना आएगा यहीं पे आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी 2 3 4 5 कुछ भी एक एक्स का वैल्यू आएगा। देन जो वैल्यू आएगा इसमें पुट करना है। 4x y -6 एक्स का वैल्यू यहीं पे पुट करिए। लेट आपका 4 आ रहा है, पुट करिए। देन y का वैल्यू आ जाएगा ना 75। नेक्स्ट करंट अफेयर छोड़िए, वो करंट अफेयर है, छोड़िए। देन क्या है नेक्स्ट, दोनों सीक्वेंस दिया है, कौन सा वो सीक्वेंस फॉलो करेगा आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 5 है ना, 5 है, यहीं पे 10 डबल हो रहा है ना, यहाँ पे 20 आएगा ना। देखिए 20 यहीं पे हो गया, और कुछ नहीं देखना चाहिए। The angle of the elevation top tower from the point of the ground 48 meter away from the foot of the tower। देखिए वो टावर है, उनका एंगल दिया है 30। ठीक है, यहीं पे 40 दिया है। आपका वो हाइट पूछा है, पुट करिए। 1030 इक्वल टू हाइट बाई 48। आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना। Which schedule allow to certain village council or court treble case? Sixth schedule. What is the function of a alt plus F2 in the Linux GNOME desktop environment? Open the run command dialog box. Which of the following river not tributary गंगा बट फ्लो डायरेक्ट इनटू दी बे ऑफ बंगाल? महानदी हो जाएगा। व्हाट शुड प्लेस इन क्वेश्चन मार्क? क्या आएगा? देखिए यहीं पे -2 हो रहा है ना, यहीं पे -4 हो रहा है, यहीं पे 6 हो रहा है, 8 9 होगा ना। क्या होगा 7 7 2 होगा ना। फाइंड आउट ओड वन आउट। देखिए पहले 2 को चेक करना पड़ेगा। डी का कोड कितना है 4, ए का कोड कितना है 1, के का कोड कितना है ए, जी का कोड कितना है 7, एस का 19, ओ का कोड कितना है 15, डबल का 23, एस का 19। देखिए यहीं पे 4, यहीं पे 4 डिफरेंस, यहीं पे 4 डिफरेंस, यहीं पे 3 डिफरेंस, रॉन्ग हो गया। वो करंट अफेयर छोड़िए। Which rule regain lost kingdom by 1550 after defecting Shershah Suri succession, thereby making the end of second Afghan emperor Humayun? राइट आंसर हो जाएगा।
व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट आर रिजर्व वुमेन अंडर 160th अमेंडमेंट एक्ट? उनका राइट आंसर हो जाएगा 33। ए वेंडर सोल्ड 5 चॉकलेट फॉर 1 रुपी। देखिए 5 चॉकलेट 1 रुपी में 1 चॉकलेट का कितना प्राइस हो जाएगा? 1/5 प्राइस हो जाएगा ना। देयर बाई गेनिंग 40%, हाउ मेनी चॉकलेट डिड ही बाई फॉर 1? देखिए उनका बोला क्या है, आपका 40% ऑफ प्रॉफिट करेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, वो कट गया है, फिर से मैं कर रहा हूँ। 5 चॉकलेट का प्राइस 1 है, 1 चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा? 1/5 रुपये हो जाएगा ना। वो प्रॉफिट करेगा 40%, उतना प्राइस है, इसमें से वो 40% प्रॉफिट करेगा। टू बाई 25 मतलब उनका प्रॉफिट टोटल कितना हो जाएगा? 2/25 प्लस ओरिजिनली था 1/5, 25 नीचे 2, 7/25 हो जाएगा ना। 7/25 हो गया उनका। 40% के बाद उनका प्राइस इतना हो जाएगा। देखिए एक लेमन को वो जो 7/25 रुपये में बेचेगा, उनका प्रॉफिट होगा 75% प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन को मैंने दूसरा मेथड से कर रहा हूँ। देखिए ये वेंडर सोल्ड 5 चॉकलेट फॉर ₹1। ठीक है, तो 1 रुपये में 5 चॉकलेट वो खरीदा। ठीक है, उनका गेनिंग 40% करेगा, मतलब 40 का क्या है, 5/2 होगा ना। 40% कितना होता है? 2/5, मतलब 5 रुपये में नहीं है वो 7 रुपये। प्रॉफिट कितना है? 5 रुपये में खरीद के आप 7 रुपये में जो बेचोगे, उनका प्रॉफिट हो जाएगा 40%। ठीक है, अब देखिए आप 7 रुपये में कितना खरीदोगे, उसी हिसाब से 7 × 5 35 चॉकलेट खरीदोगे ना। देखिए आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप उसी को 5, वो जो 35 चॉकलेट आप वो जो 5 हिसाब से आप बेचोगे ना, डिवाइड बाई 5 करिए, आ जाएगा 7। ठीक है, व्हाट इज द फॉलोइंग मेजर रिवर ऑफ द इंड्यूस बेसिन सिस्टम? रावी। उनका कोड एग्जाम्पल क्या है उस सेट पर? आप पहला 2 लेटर चेक करिए, देन आ जाएगा आपका सीक्वेंस। यहीं पे हर पहला क्या है, जे है, आप छोड़ दीजिए, वो CA DB ES FD का सीक्वेंस चेक करिए, आंसर मिल जाएगा। छोड़िए, क्या क्वेश्चन है? ABCDFG आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। अच्छा, ओनली 2 people sit between A and H. Here count from right of A. A यहीं पे होगा ना,
देन एच यहीं पे होगा। ओनली 2 people sit between एच एंड डी, डी यहीं पे होगा। 3 3 6 7 7% हो गया है। देन ओनली 3 people sit between ए एंड बी, ए एंड बी का बीच में बी यहीं पे होगा ना। सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, सी यहीं पे होगा, आई यहीं पे होगा ना। हो गया। यहीं पे एक बचा कौन है, जी। पूछा क्या है, हाउ था सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, जी का थर्ड लेफ्ट में। क्या पूछा है यार, 3 3 6 7, हाँ आई होगा ना, राइट आंसर 4। व्हिच रूल अपॉन डेथ इन 1530 लेफ्ट बिहाइंड न्यूली एस्टेब्लिश एम्पायर दैट स्ट्रेच अक्रॉस नॉर्थर्न इंडिया। उनका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। अब कंटिन्यूसली 100 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, तो थोड़ा पेशेंस चला गया। हम फिर भी रात 2 बज गया है, पेशेंस कर रहा हूँ, आपको कंटेंट दे रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत हो सकता है लास्ट पॉइंट में कुछ। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, 5-7 क्वेश्चन से पहले, मंडे टू संडे एग्जैक्टली, इसको छोड़ दीजिए। व्हिच द फॉलोइंग एक्ट ऑथराइज गवर्नर जनरल ओवरराइड हिज काउंसिल इन मटेरियल इफेक्टिंग द इन ब्रिटिश एम्पायर ऑफ द इंडिया। उनका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए उसमें भी क्या है, एक गिवन कोड है, द फर्स्ट एलिमेंट सिंबल, वो नहीं है, वो रॉन्ग हो गया। द फर्स्ट एलिमेंट इवन, द लास्ट ओड, देन चूज, आपको चूज करना पड़ेगा वही वाला, सिर्फ तो यहीं पे ऑप्शन 4 पर ही है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट इंटरेस्ट रहेगा एज पर ईयर, व्हाइल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर। देखिए देखिए लेट आपका जितना प्रिंसिपल था उनका कितना ईयर में वो डबल हो जाएगा, मनी डबल इटसेल्फ 12 इन सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर ईयर द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर, देन सिंपल इंटरेस्ट। देखिए लेट आपका प्रिंसिपल 2 है, लेट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी आर रेट पूछा है, टाइम 12 ईयर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, देखिए इक्वल टू जब 2 होगा, वो तो देन आपका वो जो सम कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 + 2 4 हो जाएगा ना, समझे ना। मतलब आप वहीं पे 2 जब लोगे आपका डबल हो जाएगा ना। आप यहीं पे डबल मत लिखिए, 4 यहीं पे नहीं लिखना चाहिए ना, कैसे होगा 4, यहीं पे आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा, मतलब 2 था वो हो गया अभी वो 2, मतलब अभी मतलब आपका जो फाइनल 4 मिलेगा डबल, ठीक है। उनका आर का वैल्यू वहीं पे निकाल दीजिए। देखिए आर इक्वल टू, वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए
224 224 कितना आएगा 8.33 राइट आंसर। समझा।